हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। ओके क्लास, आज जो है हमारा लेक्चर हम डिजीजेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मोस्टली जो है अभी तक वायरल डिजीजेस पढ़ी थी। आज जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस। ओके क्लास, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम बैक्टीरियल डिजीज जो है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके क्लास, डिजीज स्टार्ट करने से पहले जो है हम डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच इज वन टाइप ऑफ माइकोबैक्टीरिया विच इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरिया जो है इसमें डिफरेंट क्लासेस आ रही हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड टाइप जो है माइकोबैक्टीरिया की वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कॉज ऑफ लेप्रोसिया। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ये क्लास जो टू टाइप्स की मेन बेसिकली यही टाइप्स है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, ये टिपिकल क्लासेस है। एटिपिकल क्लासेस में भी कुछ इसके टाइप्स हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एवियम और माइकोबैक्टीरियम कंसाई और माइकोबैक्टीरियम चिलोनी। क्लास क्लियर हो रहा है? इधर मैंने जस्ट उनके नेम्स लिखे हैं जो एटिपिकल है, उनमें जस्ट आपको नेम पता होना चाहिए और उसके साथ जो वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम है, इसलिए ये क्या कॉज क्या कर रहे हैं? ट्यूबरक्लोसिस लाइक डिजीज। ठीक है, जस्ट ट्यूबरक्लोसिस टाइप डिजीज कॉज करते हैं, व्हाट इज द सिवियरिटी या विरुलेंसी कॉज करते हैं कि वो उस वो नहीं होती जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की होती है। थर्ड टाइप जो है माइकोबैक्टीरियम चिलोनी है, commonly cause human disease in immunocompromised patients or those in whom prosthetic devices have been implanted। ठीक है, जो इसकी थर्ड टाइप बता रही हूँ टिपिकल माइकोबैक्टीरिया की, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सनस में डिजीज कॉज करते हैं या फिर जिनमें प्रोस्थेटिक डिवाइसेस इंसर्ट किए गए होते हैं। क्लास माइकोबैक्टीरिया की जहाँ तक मैंने जो है 5 टाइप्स बताए हैं। माइकोबैक्टीरिया जो है ये मैंने बेसिकली बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन करवाया है। माइकोबैक्टीरिया में 5 टाइप्स के जो हैं बैक्टीरिया इंक्लूड हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो जस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ही लेकर चलेंगे। उससे पहले जस्ट ये कि मैंने इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दिया। वो 5 टाइप्स हैं, इनके आपको नेम और इनका जो डिजीज कॉज कर रहे हैं जस्ट एक नेम पता होना चाहिए। क्लास क्लियर हुआ? क्लास मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उससे रिलेटेड कमेंट्स चाहिए आप लोग के। जस्ट प्रेजेंट लगवाना मैटर नहीं होता। आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसको समझ आनी चाहिए। रोशना, अब आपने कहा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो है बेसिकली ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया जो है इसमें मैंने जो है 5 टाइप्स बताए हैं। माइकोबैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया इंक्लूड हैं, ठीक है, उसकी डिफरेंट 5 टाइप्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो हम जिससे सब फेमिलियर हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं जो टीबी कॉज कर रही है बैक्टीरिया, उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं उस बैक्टीरिया को। वो माइकोबैक्टीरिया की ही एक टाइप है। ठीक है, बेसिकली जो माइकोबैक्टीरिया मैंने लिखा हुआ है वो बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है। इस बैक्टीरिया की क्लास में जो है 5 टाइप के बैक्टीरिया इंक्लूड हैं।
फर्स्ट टाइप जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, सेकंड जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, थर्ड जो है माइकोबैक्टीरियम एवियम है, माइकोबैक्टीरियम कैंसाई है और माइकोबैक्टीरियम सिलानी है। ठीक है, जो ऊपर वाली टू टाइप्स हैं वो टिपिकल है, मतलब वही डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स हैं, बाकी ए टिपिकल हैं, वो इतने फेमिलियर भी नहीं है और इतने जो है सीरियस डिजीज भी नहीं कॉज करते। रोशना, आपको ये क्लियर हुआ? रोशना, क्लियर हुआ आपको? रोशना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्लियर हुआ? आगे चले। ओके ओके क्लास, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि इन 5 टाइप्स में से जो है हम जस्ट जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कस करेंगे, जो एक बैक्टीरिया की टाइप है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम सब फेमिलियर हैं, जो टीबी कॉज करने का एजेंट है। ओके, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसके जो बैक्टीरिया की जो डिफरेंट क्लास टाइप करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन में मैं बता रही हूँ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आर ऑब्लिगेट एरोबिक एसिड फास्ट बेसिलाई हैं। एरोबिक मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ऑब्लिगेट मीन जो जस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, मतलब इनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन मस्ट रिक्वायर्ड है। ओके, उसके बाद ये जो एसिड फास्ट है, ये मैं एंड पे क्लियर करूंगी। सेकंड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, नॉन फ्री लिविंग है, मतलब नॉन फ्री ये नहीं कि मतलब बाहर है तो डिजीज कॉज करेंगे। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब सेल्स के अंदर मस्ट इनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है डिजीज कॉज करने के लिए। दे आर नीदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। ओके, ये ना तो ग्राम पॉजिटिव में इंक्लूड है और ना ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इंक्लूड है। दे आर स्टेन्ड पोरली बाय डाइज यूज्ड इन ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन जिन पर इम्प्लीमेंट होती है उन्हें ही हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया है ना, तो बेसिकली इन पे ग्राम स्टेनिंग जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों कंसीडर नहीं होते। ये क्या कंसीडर होते हैं? एसिड फास्ट बेसिलाई कंसीडर होते हैं। ठीक है, दे आर द ओनली बैक्टीरिया दैट आर एसिड फास्ट। एक जो है, इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम के अलावा जो एसिड फास्ट में इंक्लूड हुआ है वो नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स हैं, द मेजर कॉज ऑफ नोकार्डियोसिस। दिस बैक्टीरिया सेड टू बी एसिड फास्ट। तो क्लास, इधर मैं वो रीजन क्लियर कर रही हूँ जो कि किस वजह से हम इन्हें एसिड फास्ट का नाम दे रहे हैं, क्यों हम इन्हें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव नहीं कह रहे, इनफैक्ट हम एसिड फास्ट क्यों कह रहे हैं। तो इसकी रीजन ये है, दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन विद एसिड अल्कोहल। एसिड फास्ट में एसिड जो है बेसिकली ग्राम स्टेनिंग में जब हम एसिड यूज करते हैं वो डीकलराइजिंग कर देता है। ठीक है, तो ये फास्ट में एसिड इस पे एक्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए एसिड फास्ट कह रहे हैं कि मतलब डीकलराइजेशन जो एसिड करता है इसमें वो नहीं होती। जब ये एक बार कार्बोल फिशन। ओके क्लास, आपको पता होगा कि जैसे ग्राम स्टेनिंग में जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी स्टेन्स यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एसिड फर्स्ट कौन सी स्टेन है ये आपको नेम पता होना चाहिए, कार्बोल फिशन। ठीक है, कार्बोल फिशन एक डाई है जो कि ग्राम स्टेनिंग में यूज होती है और एसिड जो है इस पे एक्ट नहीं करता, एसिड का इस पे इफेक्ट नहीं होता। तो जब इसको हम एक बार कार्बन फिशन से स्टेन करते हैं तो जो एसिड दोबारा हम उसके ऊपर डालते हैं तो एसिड जो है इस कलर को खत्म नहीं करता, इसलिए इस एसिड फास्ट का नेम दिया गया है। अब क्यों नहीं इस पे एसिड एक्ट करता? इसकी रीजन ये है कि इसकी जो है सेल वॉल, उसमें जो कंसेंट्रेशन है लिपिड की वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में भी लिपिड की कंसेंट्रेशन में डिफरेंस है, बट इसमें जो है लिपिड की हाई कंसेंट्रेशन है, अप्रोक्सीमेटली वो कह रहे हैं 60% जो है इसके सेल वॉल का जो कंपोनेंट है वो लिपिड है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? माइकोलिक एसिड कह रहे हैं। जी, एसिड फास्ट जो है वो कार्बोल फिशन स्टेनिंग है और इसमें माइकोलिक एसिड जो है वो हाई लिपिड कंसेंट्रेशन है।
Due to high concentration of this lipid, dyes used in grams tend to not penetrate into माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेनिंग में डाइज यूज होती हैं वो इसके ऊपर जाके इफेक्ट नहीं करती क्योंकि इसमें अब्सॉर्ब भी नहीं होती। द टर्म acid fall refers to an organism ability to retain the carbocation stain despite subsequent treatment with an ethanol hydrochloric acid mixture। ठीक है, किसके ऊपर एसिड जो है इफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसे हम एसिड फर्स्ट का नाम इसे देते हैं। ओके क्लास, इसमें बेसिकली क्या है, ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, नॉन फ्री लिविंग है मतलब ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट हैं। इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। एसिड फास्ट किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एसिड जाके एक्ट नहीं करता, इसकी डीकलराइजिंग नहीं करता। कलर जब इसको एक बार हम कार्बोफिशन से कलर कर देते हैं तो एसिड जाके इस पे एक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, इसमें आपको डाई का नेम आना चाहिए कि कौन सी स्टेन यूज कर रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन में मजीद ये है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। फॉर एग्जाम्पल इसका डबलिंग टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया में ग्रोथ और ह्यूमंस में ग्रोथ डिफरेंट है। हमारे में ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन साइज, ठीक है, बट बैक्टीरिया में ग्रोथ किसे कंसीडर किया जाता है, इंक्रीज इन नंबर। मतलब एक बैक्टीरिया से जब दो बैक्टीरिया होते हैं तो उसे हम इसे ग्रोथ का नेम देते हैं। बट ह्यूमंस में ग्रोथ कि एक बार जब हमारी बर्थ होती है तो ग्रोथ ये है कि हमारा साइज बढ़ता है, बट बैक्टीरिया में ग्रोथ में डिफरेंस है। मिनिमम जो है 18 आवर्स चाहिए होते हैं। जी जी निशा, इंक्रीज इन नंबर, ग्रोथ इज कंसिडर एज इंक्रीज इन नंबर। ओके, तो इसमें इंक्रीज इन नंबर जो है इसका जो है 18 आवर्स के बाद जो है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दो में डिवाइड होता है, ठीक है। बिकॉज ग्रोथ इज सो स्लो, कल्चर्स ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन मस्ट बी हेल्ड फॉर 6 to 8 weeks before being recorded as negative। हाँ जी, ठीक है। तो इसकी जो है मिनिमम ग्रोथ के लिए टाइम जो उन्होंने कहा है रिपोर्ट नेगेटिव करने के, डिक्लेयर करने के लिए जो है 6 to 8 weeks रिक्वायर्ड होते हैं। निम्रा, आपने इधर वर्ड चूज किया है इट डिड नॉट स्टेन विद एसिड। एसिड जो है ना वो एक डाई नहीं है, एसिड जो है डाई नहीं है। डाई जो है वो डिफरेंट, मैंने आपको पहले डाई, यही आपको क्लियर होना चाहिए। एसिड जो है वो डाई नहीं है। एसिड का फंक्शन ये होता है कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल पहले डाई यूज की हुई है तो उसके कलर को खत्म कर देते हैं, ठीक है, डीकलराइजिंग में हेल्प करता है, या खुद कोई डाई नहीं है। सही है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इट डिड नॉट स्टैंड विद एसिड, नो, इनफैक्ट आप ऐसे कहेंगे कि इस पे जो है वो एक्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं है। एसिड डिड नॉट इफेक्ट ऑन Mycobacterium tuberculosis due to its high concentration of lipid in the cell wall composition। ओके, निम्रा क्लियर हुआ आपको, ये एसिड डाई नहीं है। क्लास, आप सबको एक दूसरे के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग इधर शेयर कर रहे हो। क्लास आप लोग को दिखाई दे रहे हैं? हेलो क्लास, आप लोग की पार्टिसिपेशन टाइम पे चाहिए, नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो रहा है? कुछ ने कहा यस और कुछ ने कहा नो। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे, किसी का भी कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, और ये जो आप लोग कर रहे हो तो इसे प्राइवेट में मत करें, ठीक है। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो सबको दिखाई देने चाहिए, इसलिए आप लोग प्राइवेट करके मुझे मत शेयर करें। ये जस्ट शेयरिंग है कि किसी का ही मतलब लिखा हुआ कॉन्सेप्ट शायद किसी को क्लियर हो जाए, ठीक है।
ओके क्लास, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इनकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है। इसका मैंने कंपैरिजन करके बताया है किसकी सबसे रैपिड ग्रोथ है, इकोलाई की। ठीक है, इकोलाई की ग्रोथ जो है विद इन 20 मिनट्स में है, वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है इकोलाई। ओके, बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है मिनिमम 18 टू 20 आवर्स लेता है। तो इसे आप ग्रोथ में फॉर एग्जांपल मिनिमम और लॉन्ग जो है ड्यूरेशन जैसे रिक्वायर्ड है ग्रोथ में, उसके कंपैरिजन में लिख सकते हैं। इकोलाई को है मिनिमम जो है, मिनिमम क्या मैक्सिमम टाइम जो है इसे 20 मिनट्स चाहिए, और माइकोबैक्टीरियम को मैक्सिमम जो है 20 आवर्स चाहिए। ठीक है, 20 मिनट्स और 20 आवर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जब आप ग्रोथ की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो इसके साथ एग्जांपल में लिख सकते हैं कि मतलब इकोलाई की ग्रोथ टाइम जो है वो जस्ट 20 मिनट्स है, बट माइकोबैक्टीरियम का जो है वो 20 आवर्स भी आप लोग लिख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है वो 20 आवर्स है। ठीक है, तो ये आप ग्रोथ में कंपैरिजन, ग्रोथ की एग्जांपल्स हैं आपके पास। जब ग्रोथ की डेफिनेशन लिखें, कोई ग्रोथ आपसे पूछे तो उसमें ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। ग्रोथ टाइम जो है इकोलाई का 20 मिनट्स है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का 20 आवर्स है। ओके क्लास, तो इसमें जो है इसकी ग्रोथ के लिए जो मीडिया हम यूज करते हैं उसका नाम है लोवेंसन जैनसन मीडियम। ठीक है, तो ये नेम भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस का बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, तो ये नेम आपको पता होना चाहिए, लोवेंसन जैनसन मीडिया, जैनसन मीडिया। और इसमें मीडिया में होता क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एग चॉक एंड डाइस, मेलाकाइट ग्रीन है। और ये मेलाकाइट ग्रीन का फंक्शन क्या है इसमें यूज करने का, द डाई इनहिबिट द अनवांटेड नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट इन स्पूटम सैंपल्स। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कार्बोएफिशिएंट डाई जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मतलब एसिड फास्ट स्टेनिंग में यूज करते हैं। और सेकंड इसमें जो डाई यूज कर रहे हैं वो मेलाकाइट ग्रीन डाई है। बट मेलाकाइट ग्रीन डाई का फंक्शन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा बाकी जो कोई और बैक्टीरिया हमारे कल सैंपल में प्रेजेंट हैं तो वो उनको किल कर देते हैं। तो सिर्फ एक ही ग्रोथ जिसकी प्रोमिनेंट होती है वो भी क्या होगी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा। क्लास आप लोग को दिखाई दे रही हैं स्लाइड्स? शांता आपको दिखाई दे रही हैं क्या? यस, आप लोग को स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं? ओके, ओके। लास्ट पॉइंट आपने पूछा, मैंने इधर ये देखें लास्ट स्लाइड में एक डाई का नेम यूज किया था, कौन सी डाई थी, कार्बोएफिशिएंट डाई। ठीक है, कार्बोएफिशिएंट डाई से इसका जो है वो कलर आता है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया विजिबल होता है। तो इसके अलावा जो है हम इस ट्रेनिंग में जो एक और डाई यूज करते हैं वो मेलाकाइट ग्रीन डाई है। उसका नाम क्या है, मेलाकाइट ग्रीन डाई। ठीक है, इस मेलाकाइट ग्रीन का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर तो कोई फंक्शन नहीं है, बट ये क्या करती है कि हमारा सैंपल है, जैसे हमने स्पूटम कल्चर लिया है, स्पूटम सैंपल लिया है, तो उस स्पूटम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा कोई और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है तो ये उसको किल कर देगी। ठीक है, तो इस मीडिया के अंदर भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यूटिलाइज करेगा और उसी की ही ग्रोथ होगी विजिबल। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा फॉर एग्जांपल जो भी अदर बैक्टीरिया होंगे, नॉर्मल फ्लोरा है या कोई और पैथोजन इंक्लूड होगा तो ये उसको किल कर देते हैं। मेलाकाइट ग्रीन डाई, मेलाकाइट ग्रीन डाई का फंक्शन क्या है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट इन स्पूटम सैंपल्स। तो ट्यूबरकुलोसिस में जो है हम स्पूटम सैंपल लेते हैं। क्लास ग्राम स्टेनिंग में डाइस कौन कौन सी यूज होती हैं, सफ्रानिन और दूसरी बताएं मुझे। सिर्फ मैंने डाई पूछा है, उसमें जो है एसिड की बात नहीं की। कौन कौन सी डाइज यूज होती है ग्राम स्टेनिंग में?
जल्दी से मुझे सिर्फ डाई का नेम बताएं, स्टेन का नेम बताएं। क्लास जल्दी से, आप लोग बहुत क्लियर रिस्पॉन्स देते हो। मेलाकाइट ग्रीन उसमें नहीं यूज करते, ग्राम स्टेनिंग में नहीं यूज करते, ये जस्ट एसिड फास्ट स्टेनिंग में यूज कर रहे हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग में दो डाइज यूज हो रही हैं, एक कार्बोल फिशर और दूसरी जो है वो मेलाकाइट ग्रीन है। मैंने ग्राम स्टेनिंग की डाइज के नेम पूछे हैं। डाई का मतलब होता है, स्टेन का मतलब है जो कलर करते हैं। निम्रा, आप मुझे मेलाकाइट ग्रीन बता रही हो, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग की डाई है। मैंने जस्ट ग्राम स्टेनिंग जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, ग्राम स्टेनिंग जो बाकी सब बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं, उसमें जो है सफरानीन एक डाई है और दूसरी डाई कौन सी है? क्रिस्टल वॉयलेट सफरानीन डाई है। दूसरी डाई बताएं। तौसीफ क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है वो सफरानीन डाई है। क्रिस्टल वॉयलेट कलर है, डाई का नेम जो है वो सफरानीन है। आप लोग को यही नहीं अभी तक क्लियर हुआ हुआ? क्रिस्टल वॉयलेट कलर का नेम है, कलर, और उस डाई का नेम जो है वो सफ्रानीन है। सफ्रानीन डाई जब हम यूज करते हैं तो इससे जो कलर आता है वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर आता है बैक्टीरिया का, बट डाई जो है वो सफ्रानीन है। जी। तो सेकंड डाई कौन सी है? दूसरी डाई मुझे बताएं। एक क्रिस्टल वॉयलेट है और दूसरी डाई कौन सी है? इसके अलावा भी तो डाई है। ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स में याद करें, 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले सफ्रानीन ऐड किया, उसके बाद इसे वॉश आउट किया, उसके बाद कौन सी डाई यूज करते हैं? आयोडीन ऐड करते हैं, फिर उसे वॉश करते हैं, फिर उसके बाद एसिड यूज करते हैं, उसे एसिड से जो है वो सफ्रानीन जो है वो रिमूव हो जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो रिमूव नहीं होता क्रिस्टल कलर। तो उसके बाद कौन सी डाई यूज करते हैं? एसिड के बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें कौन सी डाई आती है? क्लास, इट्स सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अल्कोहल के बाद क्या स्टेप है मुझे वो बताएं। अल्कोहल के बाद जो स्टेप है वही मैं सेकंड डाई पूछ रही हूँ। अल्कोहल डाई नहीं है, ठीक है? अल्कोहल के बाद कौन सी डाई यूज करते हैं वो मुझे बताएं। क्लास, आप लोग फुल कॉन्फिडेंट होकर मुझे बताएं, ठीक है? आप लोग ठीक बोल रहे हो, सही है। निम्रा, आपने देखें कितना क्लियर है वो। तौसीफ मैं आपको कह रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं कि मतलब मैडम ये डाई, फोर्थ डाई जो है इसमें सेकंड डाई यूज हो रही है, मैं उसी का नाम बता रहा हूँ। थैंक्स गॉड, तौसीफ आपने क्लियर कर दिया, ठीक है? यही मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है? आप फुल कॉन्फिडेंट होकर कहेंगे मैडम क्रिस्टल वॉयलेट। तौसीफ, ये जो आपने कमेंट्स लिखा मैं यही आपसे चाह रही थी, ठीक है? यही मैं आपसे चाह रही थी। गुड।
क्लास आप लोग को बाकियों का कमेंट्स शो हो रहे हैं ना? तो सेफ, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, यही मैं आपसे चाह रही थी। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट और सेकंड डाई जो है वो सफ्रानीन है, रेड डाई है। तो इसी तरह जब मैं एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात कर रही हूँ तो इसमें दो स्टेन्स मैंने यूज किए हैं। कौन कौन से नेम यूज किए हैं? कार्बोल फिशन और दूसरी जो है मेलाकाइट ग्रीन, ठीक है। तो मेलाकाइट ग्रीन जो इसमें डाई यूज करने का फंक्शन है, उसका फंक्शन ये था कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अलावा कोई और बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको जो है वो किल कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते तो जस्ट यही है ना कि हमारी मीडिया में ग्रोथ हो, तो वो जस्ट किसकी ग्रोथ हो? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। जी रोशना, अब ये इससे मुझे क्या क्लियर हुआ कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस अब मुझे कुछ इशू हुआ तो जस्ट ये हुआ कि आपने कॉन्फिडेंट होकर क्यों नहीं कहा, बस जो आपने इतने टाइम लगाकर मुझे बताया। ठीक है, ओके क्लास। तो अब ये बेसिकली इस पूछने का पर्पस ये था कि इसमें दो डाइस जो यूज हो रही हैं वो एसिड फास्ट ट्रेनिंग में जो डाइस, शांसा मैं बता रही हूँ, मेलाकाइट ग्रीन का जो है फंक्शन कलरिंग में नहीं है, ठीक है। जैसे हम एसिड फास्ट में मैंने बताया कि क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज की, उसने पर्पल कलर दिया, इसके अलावा सफ्रानीन यूज की तो उसने रेड कलर दिया बैक्टीरिया को। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो बिल्कुल डिफरेंट है ग्राम स्टेनिंग से, सही है। इसमें जो है मैंने एक डाई का नाम यूज किया मेलाकाइट ग्रीन। इससे ये नहीं आपने कंसीडर करना कि बैक्टीरिया का कलर ग्रीन हो गया है, बल्कि इसका नेम है मेलाकाइट ग्रीन और इसका जो है फंक्शन है, उसका फंक्शन ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा कोई और बैक्टीरिया हमारे सैंपल में प्रेजेंट है तो ये उसको बस किल करना होता है, ताकि सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ हो सके, सही है। इसके अलावा हमारे मीडिया में कोई और बैक्टीरिया ग्रो ना करे। तो ये मेलाकाइट ग्रीन जैसे नेम से इंडिकेट कर रहा है, शो हो रहा है ना कि इसका कलर जो है जब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कलर जो है वो ग्रीन आएगा। वो ग्रीन कलर नहीं आएगा, इसके फंक्शन जो है कलरिंग में नहीं है बल्कि ग्रोथ इनहिबिट करने में है। ओके शांता, क्लियर हुआ? क्लियर है क्लास? तो अब आप लोग को पता होना चाहिए ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग तो इम्पोर्टेंट स्टेनिंग है, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिकल होता है या कुछ होता है तो इसमें जो है आप लोगों से इन स्टेन्स के नेम पूछ सकते हैं। क्रिस्टा वॉयलेट और सफ्रानीन जो है वो ग्राम स्टेनिंग की डाइज है, और इसके अलावा कार्बोल फिशन और मेलाकाइट ग्रीन जो है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग की डाइज है। तो ये दो इम्पोर्टेंट अलग अलग स्टेनिंग है। ओके क्लास, इसका जो है ट्रांसमिशन जो है ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय रेस्पिरेटरी एरोसोल्स प्रोड्यूस्ड बाय कपिंग, ठीक है। तो इसका रेस्पिरेटरी रूट है ट्रांसमिशन का। The source of organism is a cavity in lung that has eroded into bronchus. The port of entry is the respiratory tract and the initial site of infection is the lung. क्लास ये आपको थोड़ा समझ हुआ? जी रोशना, जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा यही बेसिकली इस पूरी स्लाइड में लिखा हुआ था कि मेलाकाइट ग्रीन का जो है फंक्शन जो है वो ग्रोथ इनहिबिशन में है। किसकी ग्रोथ को वो स्टॉप कर रहे हैं? माइकोबैक्टीरियम के अलावा कोई और बैक्टीरिया हमारे सैंपल में प्रेजेंट है तो, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है इसकी जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू है, और अगर ये इसका जो है हमारे बॉडी में कहाँ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, लंग्स में कैविटी है जैसे ब्रोंकस है, और इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है इससे लंग्स को टारगेट करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
Immunity and hypersensitivity. After recovery from the primary infection, resistance to organism is mediated by cellular immunity. तो क्लास मैंने ये बताया कि जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज के कंपैरिजन कौन सी देती है? सेलुलर इम्यूनिटी आती है, मतलब कि सेल्स इन्वॉल्व होते हैं रादर देन एंटीबॉडीज। ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो आप लोगों को मैंने बताया है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसमें क्या होती है? मेमोरी एंटीबॉडीज बनती हैं। इसमें जो है मेमोरी एंटीबॉडीज नहीं बन रही बल्कि क्या बन रहे हैं? सेल्स बन रहे हैं। कौन से सेल्स? CD4। CD4 इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी हेल्पर सेल्स। उसके थ्रू जो है इसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। Circulating antibodies also form, but they play no role in resistance and are not used for diagnostic purposes. तो क्लास एंटीबॉडीज का फंक्शन जो है वो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? एंटीबॉडीज अगर बन रही हैं तो किस तरह हमें फ्यूचर में प्रिवेंट नहीं कर रहे? ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वो आप लोगों को कुछ है आइडिया? फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज बन रही है तो दोबारा अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अटैक करता है हमारी बॉडी पर, ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्यों नहीं हमें प्रोटेक्ट करते? ये मुझे बताएं क्लास। इसमें मुझे सबसे पार्टिसिपेशन चाहिए इस क्वेश्चन में कि एंटीबॉडीज जो हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर क्यों नहीं एक्ट करती? इसमें सेल्स क्यों इन्वॉल्व करते होते हैं? इम्यूनिटी सेल्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्लास सबका कमेंट इसमें मुझे चाहिए। क्लास मेरा क्वेश्चन है एंटीबॉडीज जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करती? इसमें सेल्स क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? इम्यूनिटी सेल्स, CD4 सेल्स क्यों इन्वॉल्व है? नो, शांता आपने जो लिखा वो नहीं आंसर इसका। सब अपना एक एक कंसेप्ट है, मैं आगे नहीं जाऊंगी जब तक ये आप लोग का क्लियर नहीं होता। ओके शांता, गुड, आपने इनिशिएट तो लिया ना, बाकी भी मुझे बताएं। निमरा, नो, आपका भी नहीं है। मीरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है उसके बाद एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो दोबारा जब हमें वही इन्फेक्शन जो है क्यों हमें प्रिवेंट करता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, मेमोरी एंटीबॉडीज, जो दोबारा अटैक की कंडीशन में उस जर्म को, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि एंटीबॉडीज बनती हैं बट वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती। एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं है, इनफैक्ट अगर कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो सेल्स हैं, इम्यूनिटी सेल्स के नेम है CD4, टी हेल्पर सेल, बल्कि वो अपना रोल प्ले करता है इंस्टेड ऑफ एंटीबॉडीज। मैंने क्लियर लिखा है नीचे, तो सिर्फ सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज आल्सो फॉर्म। बनती एंटीबॉडीज बनती हैं बट वो रोल नहीं प्ले करती, एंटीबॉडीज के बजाय इम्यूनिटी सेल्स रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्लास क्लास इतना टाइम लेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? 5 मिनट हो गए हैं। क्लास मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है,
ठीक है। और एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल्स पे जाके एक्ट नहीं करती। ठीक है। तो सेल्स के अंदर जब कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो उसके ऊपर एंटीबॉडीज एक्टिव नहीं होती। ठीक है। हमारा कोई भी सेल है, अगर वो सेल के बाहर मतलब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया फिर रहा है, मूव कर रहा है, प्रेजेंट है, तो वहां पर एंटीबॉडीज उसे किल करती हैं। ब्लड के अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेल में कोई बैक्टीरिया चला गया है तो वहां पर एंटीबॉडीज इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है। तो वहां पर सेलुलर इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें इम्यूनिटी सेल्स जो कि टी हेल्पर सेल्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं कि वो सेल के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है। और अंदर बैक्टीरिया बैठा होता है और उसको जाके किल करते हैं। एंटीबॉडी सेल के अंदर नहीं जा सकते, वो जस्ट ब्लड के अंदर रहते हैं। क्लास या क्लियर हुआ? तो सिर्फ मैंने ये कहा कि जब भी कोई बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर, तब एंटीबॉडीज जो हैं उसे किल कर सकती हैं। बट कोई बैक्टीरिया ब्लड की बजाय किसी सेल, हमारी बॉडी में लाखों सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेल के अंदर जब वो बैक्टीरिया चला जाता है तो तब एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि वो जस्ट उसे किल कर सकती हैं जो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो कहाँ जा रहा है? सेल के अंदर है, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि ऑब्लिगेट एरोब्स है और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट में सेल रिक्वायर्ड है, सेल के अंदर ये सर्वाइव करता है, तो सेल के अंदर एंटीबॉडीज नहीं जाते। सेल के अंदर जो है टी हेल्पर सेल जो मैंने बताया, CD4 सेल्स हैं, यही जस्ट जो है इम्यूनिटी सेल उस सेल के अंदर जाते हैं, घुसते हैं और उस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। एंटीबॉडी सेल के अंदर नहीं जा सकते। लास्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एंटीबॉडीज जस्ट एक्ट करती हैं उस एंटीजन के ऊपर जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जी, हीरा ज़फ़र क्लियर हुआ ना? यही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बैक्टीरिया जो है ट्यूबरकुलोसिस कॉज़ करने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ब्लड के अंदर नहीं प्रेज़ेंट होता। बाकी बैक्टीरिया जाते हैं तो ब्लड में इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं, बैक्टीरियमिया कॉज़ करते हैं, सेप्टिसीमिया कॉज़ करते हैं। बट ये बैक्टीरिया ब्लड में नहीं, कहाँ जाके डिफरेंट सेल्स को टारगेट करते हैं। सेम लाइक वायरस, वायरस भी जो है वो सेल के अंदर जाते हैं। तो ये भी जो है सिर्फ इस बैक्टीरिया की, अदर देन मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा बाकी सारे बैक्टीरिया जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सिर्फ ये जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको अब आपको क्लियर होना चाहिए कि एंटीबॉडीज का फंक्शन जस्ट ब्लड के अंदर जितने भी एंटीजेंस प्रेजेंट है उनको किल करने में होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल के अंदर बैक्टीरिया चला गया तो उसमें उसको किल करने में एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं होता। सही है। क्लास क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। टीबी के टाइम साइन सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि फीवर, पेशेंट को फीवर रहता है, फटीग, वो पेशेंट हमेशा थकावट में रहता है, कभी वो फ्रेश नहीं होगा ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट। उसकी बॉडी पेन ये उसे बहुत कॉमन होती है। थर्ड जो है नाइट स्वेट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सिनेरियो में किसी ऐसे एमसीक्यूज में नाइट स्वेट्स यूज कर रहे हैं, साइन सिम्टम्स नाइट स्वेट्स यूज किया होगा तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन है। नाइट स्वेट इसका एक मेन होता है। ठीक है। नाइट स्वेट ट्यूबरकुलोसिस में। इसके अलावा वेट लॉस है। ठीक है। वेट लॉस, नाइट स्वेट। जी, गुड। ठीक है। तो ये इसके कॉमन साइन सिम्टम्स हैं, फीवर, फटीग, नाइट स्वेट्स, इसके अलावा वेट लॉस।
तो उसके बाद जो है स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो है क्लास ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद है जो मेन साइन सिम्टम्स में आ रहा है, फाइंडिंग्स में है, वो सेक्रोफ्यूला है, अरिथमा, नोडोसम, माइलरी, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस है। ठीक है, तो इसको मैं एक एक करके रिपीट कर रही हूँ। सेक्रोफोला इज माइकोबैक्टीरियल सर्वाइकल lymph है that present as swollen non tender lymph nodes। ठीक है, सेक्रोफोला में बेसिकली क्या हो रहा है, लिम्फ एडिनाइटिस में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उन स्वेलिंग्स को क्या टर्म यूज कर रहे हैं, मेडिकल टर्म क्या है, सेक्रोफोला। ठीक है, उसके बाद जो एक और इसका मेन साइन सिम्टम है वो है अरिथमा नोडोसम। अरिथमा नोडोसम को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टेंडर नोड्यूल। मैंने वो पहले लिम्फ नोड्स की बात की, यहाँ क्या है नोड्यूल्स, उनमें क्या है, टेंडर में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते वो नोड्यूल्स अलोंग द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ टीबिया एंड अल्ना। तो क्लास ये टीबिया और अल्ना कहाँ पर है, मैं ये नोटनी की बात कर रही हूँ, टीबिया और अल्ना। ठीक है, उसके जो है नोड्यूल्स वहां पर काफी टेंडरनेस, मतलब रिजिड होगा वो एरिया, टीबिया और अल्ना का। ठीक है, ये रिथमा नोडोसम है जिसमें नोड्यूल्स की टेंडरनेस बात कर रहे हैं, कहाँ पर नोड्यूल्स, टीबिया और अल्ना पे है। इसके बाद जो है माइलरी ट्यूबरक्लोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल डिसेमिनेटेड लीयंस दैट रिजेंबल माइलेट सीड्स। तो क्लास जब इसमें लीयंस जो है वो स्प्रेड होते हैं, डिसेमिनेटेड मीन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं, मतलब स्प्रेड होते जाते हैं, डिसेमिनेटेड कहते हैं कि लीयंस एक जगह से आगे ट्रांसफर होते हैं, उन्हें माइलरी ट्यूबरक्लोसिस का नेम दे रहे हैं, जिसमें लीयंस जो हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस है, स्पेशली वर्टिब्रा ऑस्टियोमाइलिटिस। पोट्स डिजीज आर इम्पोर्टेंट डिसेमिनेटेड फॉर्म्स। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो है हमारे ट्यूबरक्लोसिस, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्यूबरक्लोसिस, ये वो स्प्रेड हो गए उसके लिए। ठीक है, लियन में कि जो मैंने आपको बताया दाने, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, वो स्प्रेड कहाँ तक कर गए, हमारे ब्रेन मेनिंजेस तक स्प्रेड करते हैं गया। तो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस कह रहे हैं, इनमें जो है वो लीगल स्प्रेड हुआ है। क्लास ये इसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, उसके बाद जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। क्लास मैंने पहले आपको क्लियर किया कि ट्यूबरक्लोसिस का प्राइमरी साइट जो है वो लंग्स है। ठीक है, लंग्स के बाद वो डिफरेंट
नहीं, हमने वाली। ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास, इसके साइन सिम्टम्स जो मेन कॉमन है वो है फीवर, फटीग, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस। ठीक है, इसके अलावा मैंने स्पेसिफिक बता दिया कि कुछ में जो है टेंडरनेस है, कुछ में जो है रिजल्ट्स हैं, और कुछ में क्या है, लियंस बनते हैं। ठीक है, लियंस बन रहे हैं, तो उनके बेसिस पे इनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। वो टर्म्स आप लोग को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट जो याद रख सकें वो याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसके बाद जो है मजीद इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स जो है, मतलब वो जब वो स्प्रेड करते हैं लंग से, जब स्प्रेड करते हैं, जैसे हमारे मेनिंजेस में गई हैं तो उसे ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस का नाम दे दिया है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलिटिस का नाम दे दिया है। इसी तरह अगर ये डिफरेंट एरियाज में लंग से कहीं और स्प्रेड कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जा रहे हैं, तो तब उससे जो है हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बजाय कोई और नेम देंगे, क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। कि मतलब किस एरिया को टारगेट किया हुआ बैक्टीरिया ने, उसी के नेम पर जो है, उसी एरिया के नेम पर जो है ट्यूबरकुलोसिस का नाम रखते हैं। क्लास में आप लोगों की अभी अटेंडेंस ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस एक्सप्लेन करूँगी।
ओके क्लास, तो मैं अटेंडेंस ले चुकी हूँ। अब टाइम ओवर हो चुका है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स से जो है हम स्टार्ट करेंगे। बट एटलीस्ट आप लोग को ये है कि आप लोग नेक्स्ट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत जो है सना कवल, पहले बात सुनो, सही है। उसके बाद ये जो है मैंने डिफरेंट टाइप्स के बारे में लिखा है। एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, इसके अलावा रीनल ट्यूबरकुलोसिस है, ओरोफ्रिंजियल ट्यूबरकुलोसिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। मतलब जिस एरिया को इन्होंने टारगेट किया हुआ है। क्लास आवाज नहीं आ रही? क्लास में अभी अल्लाह हाफिज नहीं कर रही। हेलो क्लास, पहले मेरी बात सुने, आप लोग अल्लाह हाफिज पहले कर रहे हो। आवाज स्लो है। तो मैं ये कह रही हूँ कि डिफरेंट टाइप्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के, कि इसने जिस एरिया को टारगेट किया है उसी के नेम पर उसे जो है हमारा जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। ओरोफ्रिंजियल ट्यूबरकुलोसिस है। इसके अलावा हमारे किडनीज को टारगेट किया है, तो रीनल ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ी बहुत जो है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ कर आइएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है और पैथोजेनेसिस है। तो क्लास आप सब ने जो है नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ पढ़ के आना है तो पैथोजेनेसिस और ट्यूबरकुलोसिस ये सब ने पढ़ के आना है। क्लास क्या पढ़कर आना है? पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस, ये किस तरह ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में टीबी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पढ़ के आना है, इसकी पैथोजेनेसिस। क्लास क्लियर हुआ? आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़कर आना है? ट्यूबरकुलोसिस, पैथोजेनेसिस। ओके क्लास, टेक केयर।